सिंधु नदी संधि। एक नदी बहती है, सिंधु नदी, लाखों लोगों की जीवन रेखा, जीवन का स्रोत और दुख की बात है कि विवाद का विषय भी। हिमालय से अरब सागर तक बहने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां हजारों सालों से सभ्यताओं को पोषित करती रही हैं। लेकिन 1948 में ब्रिटिश भारत के विभाजन ने इस महत्वपूर्ण संसाधन को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे भारत और नवगठित पाकिस्तान नियंत्रण के लिए संघर्ष में फंस गए। सिंधु जल संधि या आईवीटी इसी उथल पुथल भरे इतिहास से उभरी। 1960 में हस्ताक्षरित आईवीटी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहां इतिहास के बोझ तले दबे और राजनीति से विभाजित दो राष्ट्रों ने एक समान आधार खोजा। विश्व बैंक ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और एक ऐसी संधि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने दशकों तक सीमा पार जल प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। यह समझौता अक्सर संघर्ष में डूबे क्षेत्र में आशा की किरण अब खतरे में है। इस संधि का महत्व जल आवंटन की व्यावहारिकताओं से परे है। यह साझा नियति की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, एक नाजुक समझ जो दर्शाती है कि सहयोग न कि संघर्ष समृद्धि और शांति की कुंजी है। 6 दशकों से अधिक समय से आईवीटी ने कई तूफानों का सामना किया है, जिनमें युद्ध और राजनीतिक उथल पुथल शामिल हैं। लेकिन हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए संधि को निलंबित करने से इसके भविष्य पर एक लंबी छाया पड़ गई है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में विनाशकारी जल युद्ध की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। जल बंटवारा, आईवीटी के प्रावधान। आईवीटी की ताकत जल बंटवारे के अपने विस्तृत ढांचे में निहित है। यह सिंधु बेसिन की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को दोनों देशों के बीच सावधानी पूर्वक विभाजित करता है। यह विभाजन मनमाना नहीं है, यह भौगोलिक वास्तविकताओं और विभाजन के समय मौजूद जल बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। भारत ने 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर नियंत्रण मिला। यह विभाजन, जबकि सीधा सीधा लगता है, महत्वपूर्ण चेतावनियों के साथ आया था। भारत जबकि पूर्वी नदियों पर अधिकार प्रदान करता है, पाकिस्तान के उपयोग के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी को नीचे की ओर बहने देने के लिए बाध्य है। इसके अलावा संधि भारत को बिजली उत्पादन जैसे गैर उपभोग्य उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति देती है। लेकिन इन परियोजनाओं के लिए भी अधिसूचना और कुछ मामलों में पाकिस्तान से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आईवीटी की आधारशिला स्थायी सिंधु आयोग या पीआईसी की स्थापना है। भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधियों से बना यह द्विपक्षीय निकाय संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। पीआईसी का आदेश व्यापक है। इसमें नदी के प्रवाह पर डेटा साझा करना, नदी संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना शामिल है। दोनों देशों के बीच अक्सर तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद आयोग अपनी स्थापना के बाद से नियमित रूप से मिलता रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि दोनों राष्ट्र चुनौतीपूर्ण समय में भी बातचीत बनाए रखने को कितना महत्व देते हैं। नींव में दरारें, आईवीटी के लिए ऐतिहासिक चुनौतियां। आईवीटी की यात्रा उथल पुथल के अपने हिस्से के बिना नहीं रही है। पूर्ण जल युद्ध को रोकने में अपनी सफलता के बावजूद संधि को समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तकनीकी विवरणों पर असहमति, विशेष रूप से पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में कई मौकों पर भड़की है। हालांकि ये तकनीकी विवाद अक्सर गहरे राजनीतिक तनावों को छिपाते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए आईवीटी एक अनिच्छुक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है, सिंधु बेसिन के हेडवाटर पर भारत के नियंत्रण के सामने एक आवश्यक बुराई। अविश्वास की इस अंतर्धारा ने कभी कभी तकनीकी मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के प्रयासों को जटिल बना दिया है। भारत अपनी ओर से पाकिस्तान की हठधर्मिता के रूप में जो मानता है, उससे उत्तरोत्तर निराश होता गया है। नई दिल्ली का तर्क है कि 1960 के बाद से उसकी पानी की जरूरतें काफी विकसित हुई हैं, जिससे संधि के प्रावधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। हालांकि पुनर्विचार के लिए इस आह्वान को इस्लामाबाद में संदेह के साथ करसिलांडी। पाकिस्तान में यह डर है कि संधि को संशोधित करने का कोई भी प्रयास अनिवार्य रूप से भारत के पक्ष में होगा।
संभावित रूप से सिंधु के जीवनदायी जल तक उसकी पहुंच को खतरे में डाल देगा। समीकरण में जटिलता की एक और परत कश्मीर का विवादित क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित और दोनों द्वारा पूरी तरह से दावा किया गया कश्मीर सिंधु बेसिन के केंद्र में स्थित है। क्षेत्र के ग्लेशियरों और नदियों पर नियंत्रण का मतलब जल सुरक्षा पर महत्वपूर्ण लाभ है। इसलिए अनसुलझा कश्मीर विवाद आईवीटी पर एक लंबी छाया डालता है, जो उस नाजुक शांति की निरंतर याद दिलाता है जो संधि के अस्तित्व को रेखांकित करती है। हद से ज्यादा कश्मीर हमला और संधि का निलंबन। आईवीटी को लेकर तनाव 2025 की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया। भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक विनाशकारी आतंकवादी हमला, जिसके लिए नई दिल्ली ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया, ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। विश्व स्तर पर निंदा किए गए इस हमले में दर्जनों भारतीय सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई, जिससे आक्रोश और प्रतिशोध की मांग पैदा हुई। हमले से जूझ रहा और कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए भारी घरेलू दबाव का सामना कर रहा भारत सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई। इस्लामाबाद ने हमले की निंदा करते हुए किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। कूटनीतिक नतीजे तेज और गंभीर थे। भारत ने एक ऐसे कदम से जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया, आईवीटी को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की। यह अभूतपूर्व फैसला बढ़े हुए तनाव के समय में भी संधि को बनाए रखने की भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति से एक क्रांतिकारी प्रस्थान, दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने फैसले को उचित ठहराया, यह तर्क देते हुए कि वह अब उस राज्य के साथ एक संधि से बंधा नहीं रह सकता जिस पर उसने आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाया था। हालांकि इस तर्क ने उन चिंताओं को कम करने के लिए बहुत कम किया कि भारत पानी का हथियार बना रहा है। आईवीटी का उपयोग पाकिस्तान को दंडित करने और रियायतें प्राप्त करने के लिए उत्तोलक के रूप में कर रहा है। पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा और सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर पाकिस्तान ने गुस्से और अलार्म के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस्लामाबाद ने भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। पाकिस्तान ने तर्क दिया कि आईवीटी के निलंबन ने सीमा पार जल प्रबंधन में दशकों की श्रमसाध्य रूप से हासिल की गई प्रगति को उजागर करने की धमकी दी। दोनों देशों को एक विनाशकारी जल युद्ध के कगार पर धकेल दिया।